दोस्तों, हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अगर आपके पास से 5 मिनट के लिए आपका मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपका सब कुछ ले लिया हो। तो कल्पना कीजिए, आज से 500 साल पहले हमारे भारत के लोग कैसे रहते होंगे। उस दौर में ना तो हमारे पास कोई मोबाइल था, ना कोई टीवी, ना कोई कार, ना बिजली, ना कोई किसी भी प्रकार का मनोरंजन का साधन। तो आइए चलते हैं आज से 500 साल पहले। दोस्तों, नॉलेज जोन की दुनिया में आपका स्वागत है। ये दौर वो दौर था जब भारत पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। 500 साल पहले मुगलों के अंत की ये शुरुआत थी और भारत पर अंग्रेजी हुकूमत अपनी पकड़ बनाने लगी थी। आज जिस भारत को हम देखते हैं वो आज से 500 साल पहले और भी विशाल हुआ करता था। 500 साल पहले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान ये सभी आते थे। भारत उस वक्त क्षेत्रफल में तो विशाल था, लेकिन उसकी जनसंख्या उस वक्त 4 से 5 करोड़ ही थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों की जीवन शैली और रहन सहन बहुत ही साधारण हुआ करता था। प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का जरिया सिर्फ खेती ही हुआ करती थी। उस दौर में भारत के पास कोई एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो देश को एकजुट कर सके। उस वक्त मुगल शासक और हिंदू राजाओं के बीच हमेशा युद्ध हुआ करते थे। उस वक्त भारत का उत्तरी एरिया बहुत महत्वपूर्ण एरिया माना जाता था, जिससे चीन, यूरोप और सेंट्रल एशिया से भारत का संपर्क आसानी से हो जाता था। इसलिए उस वक्त सबकी नज़र दिल्ली पर कब्जा करने की रहती थी, क्योंकि दिल्ली उस वक्त भारत का सबसे अमीर शहर माना जाता था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्यों कहा जाता था आज ये भी जान लीजिए। दरअसल आज से 500 साल पहले का समय भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था, जो आज चीन से पीछे रह गया है। आज से 500 साल पहले यही भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा 30% वस्तुओं को इंपोर्ट करता था। भारत के राजाओं के पास उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा धन दौलत हुआ करती थी। बात करें जीवन शैली की तो उस दौर में भारत के लोग गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए कुल आबादी का 10% लोग ही शहरों में रहते थे, जबकि 90% लोग गांव में ही रहना पसंद करते थे। हर गांव उस जमाने में अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस दौर में भारत के हर गांव में मंदिर हुआ करता था। 500 साल पहले भी भारत में बाजार हुआ करते थे, लेकिन वे आज की तरह आधुनिक नहीं हुआ करते थे। वहाँ लोग दुकान तो लगाते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ कपड़े, भोजन का सामान, मसाले, इत्र इत्यादि ही मिलते थे। उस दौर में मुद्रा चलन भी था, लेकिन अगर मुद्रा नहीं भी है तो भी एक सामान देने के बदले आपको दूसरी वस्तु मिल जाती थी। पहले का भारत कुछ इस तरह था। हाँ, लेकिन चुनौतियाँ भी थीं, लेकिन लोगों में जिंदा दिली थी। लोग तब जिंदगी को खुली मानसिकता के साथ जीते थे। यह वो धरती है जहाँ पर इंसानी भाषा का जन्म हुआ। यह धरती इतिहास की माँ है, महान कहानियों की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत की धरती इंसानों के इतिहास का सबसे महान और कलात्मक चीज़ों का खजाना अपने में समेटे हुए है। भारत के लिए ये शब्द इसलिए कहे गए क्योंकि भारत ही दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है। इसने अपने 1000 सालों के इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनमें से एक है अंग्रेजी हुकूमत का 200 वर्षों तक भारत पर राज करना। लेकिन अंग्रेज तो भारत में 200 साल पहले आए थे। उससे पहले हमारे देश में आज से 300 से 400 साल पहले
मुगल साम्राज्य हुआ करता था, जिनका सबूत आज भी हमारे देश में मौजूद है। आज भी भारत के कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा या बराबर है। लेकिन कभी आपने सोचा है ये भारत में मौजूद बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े दरगाह आखिर भारत में कैसे आए, जबकि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे जिन्हें वर्तमान में कुछ लोग हिंदू मानते हैं। तो क्या मुगल भारतीय नहीं थे? अगर थे तो आज ये क्यों कहा जाता है कि ये मुगलों ने भारत को कई सालों तक गुलाम बना के रखा? और क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, जबकि भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट में दीजिए। क्या मुगलों ने भारत में सिर्फ लूटपाट की दृष्टि से राज किया, और क्या भारत आज हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? आपकी नज़र में आज का भारत या 500 साल पहले का भारत कौन बेहतर है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।